चीज़ें आपको और बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर रेखाएं हैं और ये काट रहा है, ये हिस्सा कट रहा है, तो विवाह रेखा आप किनारे होती है, आप सभी को पता है। जिसको नहीं पता है वो मेरा पीछे वीडियो देख लेंगे, विवाह का समय कब देखा जाता है, उसमें आपको दिख जाएगा। अगर ये स्थिति है और ये कट भी रही है तो ये कहा जाएगा जीवन में विवाह को लेके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्थिति ये बताती है, एडजस्टमेंट को दिखाती है। नहीं तो फिर जीवन साथी और या फिर वैवाहिक जीवन 99% डिस्टर्बेंस आएगा अगर ये स्थिति बन रही है तो। जो चाह एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शुरुआत के 1.5-2 साल तो ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर 1.5-2 साल आपने निकाल लिया, अगर ये स्थिति है, रेखा है और ये टूट रही है, 1.5-2 साल आपने निकाल लिया तो धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो जाएंगी या फिर कम हो जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे ये रेखाएं अपने आप धीरे धीरे मिटना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, शुरुआत में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद अगर यहाँ पर ये स्थिति है, केवल इस जगह पे जाल बन रहा है, इस जगह पे जाल बन रहा है, ऐसे करके जाल इस जगह बन रहा है, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि ससुराल के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं ससुराल से संबंधों में कमी आएगी और ससुराल के साथ भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप करना चाह रहे हैं तो। वैसे ज़्यादा तो लोग, और उसमें अगर ये भी रेखा बन रही है और उसमें एक रेखा ऐसे करके आई और ऐसे घुस गई, सूर्य पर्वत पे एक रेखा आई और बुध और सूर्य के बीच वाली उंगली में चली गई, तो ऐसे लोगों को एडजस्टमेंट भी नहीं होगा। फिर ससुराल से कह लीजिए स्थिति खराब हो जाएगी और धीरे धीरे करके संबंध भी खराब हो जाएंगे। अगर ये स्थिति बन रही है, यहाँ पर जाल बन रहा है, थोड़ा छूट के बनेगा ये, ठीक है, और उसके बाद ये रेखा अंदर जा रही है, तो ये स्थिति ये बताती है ससुराल को लेकर दिक्कतें और परेशानियाँ। उसके बाद कुछ रेखा मैं आपको और बताता हूँ। अगर कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब ये पर्वत पे आते हैं, गुरु का पर्वत। गुरु खासकर लड़कियों के लिए मैं बताता हूँ। गुरु का पर्वत जितना बहुत ज़्यादा उठा होगा तो भी दिक्कत, और बहुत ज़्यादा दबा होगा तो भी दिक्कत। समान उठा होगा गुरु का पर्वत तो बहुत अच्छा कहलाएगा। ये कहलाएगा कि लड़कियों के लिए खासकर उनका जो जीवन साथी होगा उसकी सोच और स्त्री की सोच जो है एक जैसी होगी, या फिर उसकी सोच के हिसाब से जो है वो कार्य करेगा। ठीक है, या फिर कह लीजिए आपस में संबंध जो है दोनों का बहुत अच्छा होगा अगर ये चीजें समान उठा हुआ है। और चपटा नहीं है तो, अगर ये चपटा हुआ है, जाल बना हुआ, कटिंग बना है, तो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस दिक्कतों को दिखाता है। अगर ये चपटा है, जाल बना हुआ है, दिक्कतें परेशानियों को दिखाता है। उसके ऊपर अगर एक रेखा आपकी जो है यहाँ पर आ गई, जीवन रेखा से कोई रेखा जो है गुरु के पर्वत तक पहुंच गई और गुरु की स्थिति सामान्य है, ऐसे में ये कहा जाएगा जिस ये बालिकाओं के लिए है, खासकर स्त्रियों के लिए है, जिनका ये कहा जाएगा कि ऐसे में जीवन साथी गुणों का भरपूर उसमें गुण होंगे और विलक्षण प्रतिभा का होगा कह लीजिए। ठीक है ना, और इनकी ऐसे में कहा ये भी कहा जाता है कि जीवन में विवाह के बाद ऐसे जातकों की तरक्की होती है या फिर लड़कियों की तरक्की होती है अगर ये स्थिति बन रही है तो। और ख़ास तौर से बच्चियों के लिए, ठीक है, ये मैंने जो बताया खास तौर से बच्चियों के लिए ये स्थिति बनती है। ठीक है, अगर ये स्थिति है तो बहुत अच्छा साइन है विवाह को लेके। अगर थोड़ी मोड़ी स्थिति यहाँ कम भी है तो ये चीज़ें काट देगा। अगर ये स्थिति है, सामान्य उठा हुआ है और एक रेखा जा रही है, बस ये ध्यान रखिएगा रेखा कटी नहीं हो। ठीक है, कटिंग वटी में होगी तो दिक्कत होगी। और दोनों का ये दिखाता है कि ससुराल में उसका नेचर को, ठीक है, उसके घर वाले बहुत पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों को जो है उसका ससुराल भी बहुत पसंद करता है पति के साथ में, पति के साथ साथ। अब लड़कियों की बात की तो मैं लड़कों की बात करना ज़रूरी है। चलिए, ये शुक्र का पर्वत है। अगर ये पर्वत उठा हुआ है, ये वाला पर्वत अगर उठा हुआ है, सामान्य, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं है, बहुत ज़्यादा जाल नहीं है, थोड़ा मोड़ा चलेगा, तो ये कहा जाएगा कि पत्नी जो है अव्वल दर्जे की मिलेगी। ऐसे पुरुषों को जिनका विवाह के लिए तैयार है, विवाह होने जा रहा है, उनको अगर ये स्थिति बन रही है तो पहले से खुश हो जाएं कि हमें जीवन साथी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर ये हिस्सा आपका उठा हुआ है, रेखा पूर्ण है, रेखा कम भी है, थोड़ा मोड़ा चलेगा, लेकिन ये सब पूरा उठा हुआ है
और बहुत ज़्यादा भी ना उठाओ और बहुत ज़्यादा दबा ना हो, सामान्य उठा हुआ है, ये क्रॉस का निशान नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि कल को किसी प्रकार की परेशानी होगी तो पत्नी आपको संभाल लेगी, ये स्थिति बनती है अगर ये स्थिति है तो। और कहीं ना कहीं पत्नी के बिना जो है ऐसे पुरुष नहीं रह पाते, और ऐसी पुरुषों के बिना उनकी पत्नी रह अत्यधिक लगाव होता है ऐसी स्थिति में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हिस्सा बाहर ना निकला हो, ये हिस्सा जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है, बाहर ना निकला हो, तो ये स्थिति बनती है और बहुत अच्छा साइन है पुरुषों के लिए। जैसे मैंने गुरु का बताया साइन स्त्रियों के लिए, वैसे ये पुरुषों के लिए बहुत अच्छा साइन है। दूसरी चीज़, अब इसमें कुछ खराबी भी मैं बता देता हूँ, क्या खराबी है। अगर ये हिस्सा जो है चपटा है, दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है और ये हड्डी भी निकल के आ रही है, ये हिस्सा जो है ऐसे करके आ रहा है, ये ऐसे सीधा है, ये हिस्सा ऐसे ही करके आ रहा है, ऐसे करिएगा तो दिख जाएगा आपको। तो ये कहा जाएगा दोनों के स्वभाव में बिल्कुल अगेंस्ट होंगे दोनों के स्वभाव, और ये एक दूसरे को केवल समझौते के तहत ही एक समझौता है कि विवाह को चलाना है, ऐसी मानसिकता रहेगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर ये हिस्सा दबा हुआ है, जाल काफ़ी ढेर सारे आ रहे हैं और ये हिस्सा ये निकला हुआ है, केवल जीवन को चलाने की स्थिति रहेगी, बाकी इसमें कुछ नहीं होगा। स्वभाव दोनों का अलग सा होगा, बिल्कुल अलग होगा स्वभाव, ये स्थिति रहेगी। अगर एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ये जाल केवल जाल है, ठीक है ना, ऐसे में ये कहा जाएगा कि ऐसे में जीवन साथी से आपको कभी भी जो है किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। ये जाल आ रहा है, दबा हुआ हिस्सा, ये उठा भी है, सुख नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे अपने जीवन साथी से, और अत्यधिक गुस्सा आएगा, जीवन साथी जो है गुस्सैल होगा अगर ये चीज़ें बन रही हैं तो। ये कुछ रेखाएं मैंने आपको बताई जीवन साथी से लेके, मैं अगले वीडियो में कुछ चीज़ें और बताऊंगा इसी पे। बने रहिए मेरे साथ में, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन